अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं HR52 डिस्कवरी। इस वक्त हम हतीन के बस स्टैंड पर हैं और मेरे साथ में है राकेश मिस्त्री। हम बात करते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, तीसरी बार आप किसे चाहते हो, यानी कि आप किसे चाहते हैं। तो उसने कहा कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार। सॉरी, मैंने ये नहीं पूछा कि तीसरी बार किसको चाहते हो, उसमें तो फिर वही बात हो जाती है। तो राकेश से हम पूछते हैं कि आप मोदी को इतना पसंद क्यों करते हैं, आखिर आपके लिए मोदी ने क्या किया है और मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री क्यों होना चाहिए। नहीं, मोदी ने बहुत अच्छे काम करे। क्या क्या काम अच्छा किया उसने? काम करे, हर चीज काम करे। देखो, राशन फ्री को भी तो प्रधानमंत्री होना चाहिए, किसी और को भी तो नंबर आना चाहिए। सुनो तो गुरु जी, सब बहुत अच्छे काम करे। देखो, सड़कें, हर चीज। हम बहुत मजदूरी से तंग हो गए थे, बहुत बढ़िया काम करे उसने। हमारी जो थी बात, उन्होंने सब काम करी। हम जो रास्ता मजदूरी से परेशान हो गए थे, फिर मोदी जी ने बहुत अच्छे काम करे। बढ़िया मजदूरी मिल रही, बढ़िया मजदूरी मिल रही है। वो क्या क्या काम मिले थे आपको? सब कुछ। उसके बाद में अब 2 बार प्रधानमंत्री बना गए। मैंने आपसे 10 साल पहले भी यही बात पूछी थी, यहीं पर आपको याद होगा। आप MP से आते हो, जब भी आपने ये कहा था कि मोदी ये कर देगा। मोदी। अब आप बताइए 10 साल बाद उसने क्या कर दिया है, क्योंकि कल 4 को रिजल्ट आ रहा है, फिर हम देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। फिर भी मोदी बनेगा जी। हम उसको जब चुनेंगे, उस 10 साल में उसने क्या कर दिया। आपने 10 साल पहले कहा था कि ये कर देगा, वो कर देगा, कि हमारे लिए ऐसा होना चाहिए, हम गरीब हैं, देश के हालात बदल देंगे। क्या बदला है वो बताइए आप। आपसे 10 साल पहले पूछा था, मैंने यहीं पर पूछा था। 10 साल में आप बताइए क्या हुआ है। 10 साल में बहुत कुछ बदला। नहीं, अब 12 बज चुके हैं और 12 बजे भी आप इस चौक पर काम के लिए तलाश कर रहे हैं, मजदूरी के लिए। हम तो आज गाँव जहाँ से 10-15 बेलदार जा चुके हैं जिन्हें काम नहीं मिला, और यहाँ पर 10-15 बेलदार और भी खड़े हैं जिन्हें काम नहीं मिला, और जिन्हें भी मिला है तो वो अपनी नापसंद के काम पर ही गए ना, बैठने की जगह। ये तो बेलदार, जिस मजदूर जो होता है, किसी भी सोसाइटी, देश, शहर, उसका आकलन किया जा सकता है मजदूर से होता है कि इस देश की आर्थिक स्थिति या इस शहर की आर्थिक स्थिति क्या है। देश की आर्थिक स्थिति बढ़िया है, वो तो आप कह रहे हैं, लेकिन यह है कि यहाँ से मजदूरों के लिए मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है। और आप 10 साल पहले कह रहे थे कि हम देश को ऐसे बदल देंगे, पाकिस्तान को छीन लेंगे, चाइना को ये कर देंगे, वो अलग बात है। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही। अब 5 साल हम और किसके लिए दें, आप ये बताइए। राहुल के लिए दें, मोदी के लिए? मोदी के लिए 2 वोट। क्यों दें? मोदी बढ़िया करेगा 5 साल में। क्या बढ़िया करेगा वो? 10 साल में क्या बढ़िया क्या था वो तो बताइए। आपकी बार बढ़िया करेगा, कोई इस 10 साल में क्या बढ़िया क्या बहुत किया है। जो हमारे पसंद है मोदी है। आपको क्यों पसंद है? हमें मोदी पसंद है। ऐसा आप ही को पसंद है? अकेले के ऊपर हम मोदी को प्रधानमंत्री क्यों बनाए? आप अकेले को पसंद है, बहुत सारों को पसंद है? बने अथवा ना, ऐसे कितने लोग हैं जिनको मोदी पसंद है? कुछ भी हो, बने अथवा ना बने, लेकिन हमारे लिए तो भाई मोदी पसंद। कितने हैं ऐसे लोग? ऐसे बहुत से हैं जिसको पसंद हो ना हो, लेकिन हमारे लिए तो भाई मोदी पसंद है। तो नाजरीन, ये है वही भारत की अगर आप सच्चाई देखते हैं तो यही होता है कि जब हम अखंड भारत, सभ्य भारत और विकसित भारत, और कहें तो विश्व गुरु की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं हम अपने नुमाइंदगी चुनने के लिए जब भारत इन सभी रूपों को धारण कर और विश्व पटल पर अपनी यही पहचान कायम करने के तरफ चलता है, तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट यही आती है कि हम अपनी नुमाइंदगी उन लोगों को सौंप देते हैं जो उसके हकदार नहीं होते, या उनकी उस सतह पर काम करने के उनके अंदर काबिलियत नहीं होती। जैसा कि वो सिर्फ ये गुण देखते हैं कि हमें तो सिर्फ मोदी ही चाहिए। अब व्यक्तिगत रूप से मुझे मोदी से कुछ नहीं लेना देना, ना मैं उसे नज़रअंदाज करता हूँ। देश का पूर्व प्रधानमंत्री है, 2 बार रह चुका है, सम्मान के योग्य है और काफ़ी काबिल तारीफ़ है। लेकिन उन बातों से और उन पॉइंट से जिनकी वजह से हमने उनको सिलेक्ट किया है इस भीड़ ने, लोगों ने, तो वो कहीं ना कहीं खतरनाक है। क्योंकि हमें विश्व गुरु बनने के लिए जिस सभ्य और जिस काबिल आदमी की ज़रूरत थी, जो हमें होना चाहिए था, वो उस पोस्ट पर हम वो तलाश नहीं कर पाए, क्योंकि ये उस निशानी की तरफ इशारा करता है। उसे तो सिर्फ मोदी ही चाहिए। क्या चाहिए कि वो कह रहा है कि वो देश को बदल देगा। उसे 10 साल पहले मैंने यही सवाल पूछा था, आज उसे ये नहीं पता क्या
10 साल में उसने बदला है। वो मजदूरी के लिए वेट करता हुआ मुझे यहीं पर पाया है। ये एमपी का एक मिस्त्री, राकेश मिस्त्री है, जो हथीन के बस स्टैंड पर बेलदारों के साथ में मुझे खड़ा हुआ मिला है। इसने 10 साल पहले भी कहा था कि हम ऐसा कर देंगे, इसलिए मोदी के साथ चल रहे हैं। और हमारे देश की जनसंख्या का साइड इफ़ेक्ट था ये कि इसमें इतनी भीड़ थी, 10, 20, 40, 50 करोड़। ये छोटी मोटी संख्या नहीं है। इतने लोग खासकर अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई विचार भी नहीं रखते। उन्हीं की आंधी जिधर वो चल देते हैं उधर सरकार बन जाती है। देश का डावाडोल कहीं न कहीं यहीं पर हो रहा है। 150 करोड़ जनसंख्या होने का मतलब ये नहीं है कि देश में कुछ भी योजना बनाइए और किसी भी, अब मैं मूर्ख और अकल गधा वाली बात नहीं करूँगा, किसी को भी आप सिरमौर बनाकर थोप देंगे, क्योंकि संविधान सभी के लिए है। जो संविधान में परिकल्पना की गई है, ये राष्ट्रीय सत्र पर मैं एक अपील और इस पर विचार करने के लिए मैं अपील भी करता हूँ, ये रिक्वेस्ट भी आप इसे मान सकते हैं। आप ये देखिए कि इस सत्र पर कौन होना चाहिए, और ये हमें हक है इस पर सोचने का कि वो लोग इसके काबिल नहीं जिन्हें चुनकर हमारे ऊपर थोप दिया गया है। ऐसे लोगों की ज़्यादा भीड़ है जो हमारे देश को विश्व गुरु और इस पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाने की काबिलियत रखने की जो सलाहियत रखते हैं, उन लोगों की तादाद बहुत कम है। और वो उस रुख को भी नहीं जानते जो इस देश में प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो कैसा होना चाहिए? हम सिर्फ यही चाहते हैं कि भारत का संविधान की जो परिकल्पना की गई कि भारत ऐसा होना चाहिए, सिर्फ संविधान होना चाहिए। अब वहाँ पर कौन तिरंगा लहराता है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नाजरीन, आप देख रहे हैं 452 डिस्कवरी में साहिल खान हथीन के इस मजदूर चौराहे से दिखा रहा था आपको वही एक मिली जुली एक ऐसी रिपोर्ट जो रिजल्ट आने से पहले कल डिसीजन हो जाएगा कि कांग्रेस की सरकार आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। ये एक बीच का दिन है। इस बीच के दिन में इस तरीक़ा का आकलन करना मुश्किल होता है। इस मुश्किल घड़ी में मैंने कोशिश की है आप तक अपने विचार पहुंचाने की, या फिर हथीन की सतह, या फिर हरियाणा के दक्षिणी राज्य के वो सतह आप तक जोड़ने की कि देश के इस हिस्से में क्या चल रहा है और हम फिलहाल कहाँ पर हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।